रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री उमेश पटेल भी इस बैठक में मौजूद रहे। रोजगार मिशन के दफ्तर का सीएम भूपेश ने उद्घाटन भी किया। मुख्य सचिव, वित्त सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की बैठक संपन्न हुई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री उमेश पटेल इस बैठक में मौजूद रहे। रोजगार मिशन के दफ्तर का सीएम भूपेश बघेल ने उद्घाटन भी किया। मुख्य सचिव, वित्त सचिव समेत कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। राजेश राज हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, रोजगार बढ़ाने की कोशिश लगातार राज्य सरकार कर रही है। इस बार ये जो मिशन की शुरुआत हुई है, इसका क्या प्रमुख उद्देश्य होगा? जी बिल्कुल राहुल, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल करते हुए कहा है कि अगले 5 सालों में प्रदेश में 12 से 15 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे और इसके लिए अलग से छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की स्थापना की गई है। उमेश पटेल युवा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री है, तकनीकी शिक्षा भी उनके अधीन है। उनको इस मिशन का कार्यकारी संचालक बनाया गया है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें प्रदेश के प्रमुख सचिव के अलावा वित्त सचिव, उप प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव समेत तमाम जितने बड़े अधिकारी हैं वो इसमें शिरकत किए। और इस बैठक में, ऑनलाइन बैठक में ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर, भिलाई आईआईटी के डायरेक्टर, एनआईटी के डायरेक्टर, ये लोग भी उपस्थित रहे। विचार विमर्श ये किया गया कि कैसे इसका रोड मैप तैयार होगा, कहां से फंड आएगा, किन किन क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा। इन तमाम बातों पे चर्चा हुई। खास करके जो उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान है, आईआईटी हो गए, ट्रिपल आईटी हो गए, एनआईटी हो गए, इनके डायरेक्टर से भी सुझाव लिए गए और ये सभी बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ विशेष बातों का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में फिलहाल उद्योग स्थापित है, वहां पे उद्योग की क्या जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उस इलाके के स्थानीय युवाओं को उस उद्योग के अनुसार ट्रेंड करें, प्रशिक्षित करें, ताकि इनकी नियुक्तियां उन उद्योगों में की जा सके। और जिन जिलों में उद्योग लगना प्रस्तावित है, तो पहले से सर्वे कर ले कि जिन जिलों में उद्योग लगना है उस उद्योग की डिमांड क्या होगी, किस तरह के जो युवा होंगे वो उसके लायक रहेंगे, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर ले और फिर इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेंड करके उनको उस लायक बनाया जाए। तीसरी जो प्रमुख बातें रही वो ये रही कि छत्तीसगढ़ में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल जो लगाए गए हैं, उद्योग केंद्र लगाए गए हैं, और उसमें बाजार के हिसाब से उत्पादन किया जाए, सर्वे किया जाए कि बाजार में किस उत्पादन की मांग है और फिर उन उत्पादों को वहां पे किया जाए और इसमें जो गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो तकनीकी संस्थाएं हैं हमारे प्रदेश में, उसकी मदद ली जाए। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण रही इस पूरे बैठक में, वो एम्फेसाइज किया मुख्यमंत्री ने, इस बात पे जोर दिया कि युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर प्रेरित किया जाए, उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए ये प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए एक बेहतर इको फ्रेंडली सिस्टम शासन प्रशासन तैयार करके युवाओं को दे, ताकि युवा स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित हो और फिर उसमें रोजगार का सृजन रहे। तो इस हिसाब से काफी महत्वपूर्ण बैठक रही और आज ही नवा रायपुर में जो रोजगार मिशन का कार्यालय शुरू किया गया है उसका उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया। कह सकते हैं कि काफी महत्वाकांक्षी परियोजना है और जिस तेजी से और जिस गंभीरता के साथ सरकार इस पे बढ़ रही है, निश्चित रूप से प्रदेश में आने वाले दिनों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बिल्कुल राजेश, और जिस तरीके से इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकार, भाजपा की सरकार 15 साल सत्ता में रही, रोजगार देने की बातें उस समय भी होती रही, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई रोजगार बढ़े तो जरूर है, लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में क्या ये एक जुमला ही साबित होगा और सरकार की क्या भूमिका रहेगी रोजगार को लेकर? जी देखिए, हालांकि राजनीतिक तौर पे कहें तो बीजेपी ने सवाल जरूर उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने उसमें जरूर कहा है कि 3 साल बीत गए हैं, अब उनके साथ सिर्फ 2 साल है और 5 साल की बात कर रहे हैं। ये अलग है, राजनीतिक बयानबाजी से अलग हट करके देखें तो मुख्यमंत्री इस दिशा में गंभीर है और उन्होंने रोड मैप भी इसी हिसाब से तैयार किया और कई सेक्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिसमें कृषि,
उद्यानिकी, मत्स्य विभाग, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, ये उद्योग क्षेत्र, पशुपालन, ये रेशम उद्योग, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें रोजगार सृजित किए जा सकते हैं और उसी ओर सरकार की कोशिश है। सरकार ने आंकड़ा भी रखा है 3 साल का, 5 लाख नियुक्तियों की उन्होंने बात कही है, उन्होंने रखा है और करीब 45 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तरीके से जो नरवा गरुआ घरवा बारी है और दूसरे जो योजनाएं हैं, गोबर खरीदी से लेकर के राजीव गांधी न्याय योजना, उन तमाम बातों में सरकार जिक्र करती है कि उन्होंने 5 लाख रोजगार और 45 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार दिया है। तो ये उसके अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस रोड मैप के हिसाब से, जिस गंभीरता के हिसाब से सरकार आगे बढ़ रही है रोजगार मिशन को लेकर के, कुछ उम्मीद तो जरूर है, क्योंकि इंडस्ट्री के हिसाब से युवाओं को एक शॉर्टलिस्ट करना, उन्हें ट्रेंड करना और इंडस्ट्री के लायक बनाना एक बेहतर कदम है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर एक नए मिशन की शुरुआत हुई है, रोजगार मिशन, और उसे देखकर ये लगता है कि आने वाले समय में जो रोड मैप सरकार ने बनाया उस पर काफी हद तक सफलता की उम्मीद है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश।